प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र का व्याख्या भाग 4 लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले के 3 भाग आपके पास भेजे जा चुके हैं। आप लोगों ने उसको देखा होगा, समझा होगा। और एक बात यह भी है कि अगर जो बात नहीं समझ में आ रही है, चूँकि आप कक्षा 7 में जब पढ़ रहे होंगे तो उसी के अंतिम समय में लॉकडाउन हो गया। कक्षा 8 में आपने जिस विद्यालय से पढ़ा होगा, उन लोगों ने किस प्रकार से आपको पढ़ाया होगा। क्लास नहीं चलने के कारण विद्यालय जाना हो नहीं पाया होगा कुछ लोगों का, कुछ लोग विद्यालय गए होंगे। तो ये तमाम प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं जो 1-1.5 साल में घटित हुई हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से आप लोगों पर भी पड़ा होगा। अब चूँकि सीधे आप कक्षा 9 में आ गए और यहाँ पर जो व्याख्याएं हैं वो आपके उस जूनियर की कक्षाओं से थोड़ा सा भिन्न होती हैं। तो अगर कहीं आपको कोई समस्या हो रही है तो उसमें कुछ लोगों के पास तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी मैसेज के द्वारा अपना नाम लिखकर डाल सकते हैं। और नहीं तो वीडियो देखते समय नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें भी बातों को लिख सकते हैं, जिससे मैं आपकी बातों को समझ सकूं कि आपकी कठिनाई क्या है। तो आपके लिए भी आसानी होगी और जितना संभव होगा मैं यहाँ से उसको दूर करने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन इन कार्यों को आप करेंगे तब। चलिए आज की व्याख्या को देखते हैं। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता था। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। चेतना रोकती थी, उपचेतना ठेलती थी, सेवक स्वामी पर हावी था। जिस समय चौकीदार से भगत को यह सूचना मिलती है कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सर्प ने काट लिया है। डॉक्टर चड्ढा के लड़के का क्या नाम था? कैलाश। सर्प ने काट लिया है और उसके कारण वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया है। मरणासन्न मतलब अभी मरा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मर जाएगा। तो मरणासन्न स्थिति में पहुंचा हुआ है। तो जब इस बात को वह सुनता है तो सुनने के बाद जो उसकी भावनाएं हैं वह किस प्रकार से उसको प्रेरित करती हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कि जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रखती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। तो जिस प्रकार से कोई नशे में डूबा हुआ व्यक्ति है,
वह अपने शरीर पर काबू मतलब क्या है? नियंत्रण। कि नशे में डूबे हुए व्यक्ति का क्या होता है? अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है। वह पैर को कहीं रखना चाहता है लेकिन उसका पैर कहीं पड़ जाता है। मुख से कहना कुछ चाहता है लेकिन निकलता कुछ है। तो ठीक वही स्थिति और वही हाल इस समय भगत का था। तो ठीक वही स्थिति इस समय भगत की थी। क्यों ऐसी स्थिति भगत के मन में उत्पन्न हो रही थी? क्योंकि डॉक्टर चड्ढा वही हैं जिन्होंने उसके लड़के को देखने से मना कर दिया था और उसका लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो उनके लड़के के इस प्रकार की दशा को सुनकर वह जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसका अंतर्मन जो है उसे प्रेरित करता है। तो उसके अंदर जो है एक तरह से यूँ कह लें कि हम दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इस कारण से वो करना कुछ चाहता है लेकिन होता कुछ है। हाँ, क्यों? आगे लिखा हुआ कि मन में प्रतिकार था। प्रतिकार मतलब क्या है? प्रतिकार करना यानी बदले की भावना। किसके मन में? भगत के मन में। क्यों प्रतिकार था? क्योंकि डॉक्टर चड्ढा ने उसके लड़के को देखने से मना कर दिया। तो इस कारण से एक तरफ तो भगत के मन में बदले की भावना थी, चलो ठीक है उनका भी लड़का मर जाए तब समझ में आएगा। लेकिन दूसरी तरफ पर कर्म मन के अधीन न था। लेकिन उसके द्वारा जो कर्म आज तक किया जा रहा था, क्योंकि आज तक उसके जीवन में कभी ऐसा घटित नहीं हुआ कि उसने सुन लिया हो कि किसी फला व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है और वह वहाँ पर पहुँचा नहीं। तो ये जो कर्मनिष्ठा थी, कर्म के प्रति जो उसकी ईमानदारी थी, कर्तव्यपरायणता, इसके कारण उसका वह जो है मन के अधीन न थी, क्योंकि उसका मन कह रहा था कि न जाए भाई। लेकिन जो उसकी कर्तव्य निष्ठा थी, यानी अपने कर्म को करने के प्रति जो निष्ठा यानी ईमानदारी, कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको अपना कर्म करना है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों। तो इस कारण से वह कर्मनिष्ठा जो है वो उसके मन के अधिकार में नहीं आ रही थी, अधीन न था। यानी उस पर, उसके कर्म पर जो है मन का अधिकार नहीं हो पा रहा था कि वह इसको रोक ले, उसका मन, कि जिससे वह कर्म न कर पाए। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता था। तो मन तो चाह रहा था, लेकिन कर्म के प्रति निष्ठा होने के कारण वह उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पा रहा था, उसको अपने अधिकार में नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी प्रकार जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता था। इस वाक्य से तात्पर्य यही है कि भगत जिसने जीवन भर दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के उपकार के लिए अपना कर्म किया हो, तो वह चाह कर भी यह चाहे कि नहीं मैं नहीं करूँगा तो नहीं हो सकता।
तो वही हाल इस समय भगत का था। इस वाक्य को इसीलिए कहा कि जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। कहने का तात्पर्य कि अर्थात अब तक भगत के जीवन काल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सर्प के डसने की खबर उसने सुनी हो और वह रुका हो। जीवन भर वह अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपनी परोपकार की भावना के कारण लोगों की सेवा ही करता रहा। तो वह चाह कर भी अगर चाहे कि नहीं करेंगे तो उसके बस का नहीं है, क्योंकि जो तलवार न चलाया है व्यक्ति, उससे अगर हम कहें भैया तुम तलवार चला दो तो उसकी दशा क्या होगी? उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं हैं। तो वह तलवार नहीं चला पाएगा, उसके हाथ कांपने लगेंगे, उठेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगत लाठी खट खट करता लपका चला जाता था। लपका चला जाता था मतलब तेजी के साथ। उसने खबर पाई और इस खबर को सुनकर वह अपने कर्तव्य के प्रति जो उसकी निष्ठा है उससे प्रेरित होकर वह क्या है, तेजी के साथ लपका चला जाता था, मतलब तेजी के साथ चड्ढा के घर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता था। चेतना रोकती थी। चेतना यानी बुद्धि। उसकी बुद्धि जो है, बुद्धि क्या है? बुद्धि कुटिल होती है, तर्क बहुत करती है। तो एक तरफ तो उसकी चेतना अर्थात उसकी बुद्धि वह उसे रोकती थी कि क्यों जा रहे हैं, कौन सा चड्ढा ने तुम्हारे ऊपर भलाई की है, तुम्हारे लड़के को नहीं देखा, देख लिए होते तो शायद लड़का बच जाता। तो ये एक तरफ बुद्धि जो है वह चेतना के रूप में उसे रोक रही है, लेकिन दूसरी तरफ उपचेतना यानी उसका अंतर मन, उसके मन के जो भाव हैं वह क्या करते थे, उसको ठेलते थे। मन के जो परोपकारी भाव हैं, दूसरों के प्रति जो उपकार की भावना है वह क्या है, वह उसको प्रेरित कर रही थी कि नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनका लड़का मर जाएगा। तो अंतर मन जो है उसको ढकेल रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। सेवक स्वामी पर हावी था। सेवक यानी कौन? उपचेतना यानी अंतर मन। समझ में आई बात? सेवक का तात्पर्य क्या है? उसकी सेवा करने की जो भावना है। तो उसकी सेवा करने की जो भावना है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही? अंतर मन से, उसके मन से उत्पन्न हो रही है। तो भगत की अंतरात्मा जो है क्या कर रही थी? उसको प्रेरित कर रही थी और उसकी बुद्धि उसको रोक रही थी। लेकिन इस समय बुद्धि उसको रोक नहीं पाती है, बल्कि उसका अंतर मन जो है वह उसको प्रेरित करके आगे बढ़ाता चला ही जा रहा है। इसी कारण से उन्होंने कहा कि सेवक स्वामी पर हावी था, अर्थात तो उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उसकी बुद्धि के ऊपर प्रभाव डाल रही थी, जिसके कारण वह रुक नहीं रहा था, बल्कि निरंतर चड्ढा के घर की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा था। चलिए, इससे संबंधित प्रश्न सामने हैं आपके। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये तो आपको पता ही है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो लाइनें खींची हुई हैं उसकी क्या करनी है? व्याख्या करनी। व्याख्या करनी है का मतलब कि किस प्रकार के भाव उसमें व्यक्त किए गए हैं, उन भावों को यहाँ पर प्रकट रूप में लिखना होता है कापी पर। जैसे वही हाल इस समय भगत का था, मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। तो वही हाल से तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार नशे में डूबा हुआ व्यक्ति
अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वह पैरों को कहीं और रखता है लेकिन उसका पैर पड़ता कहीं और है। तो वही हाल इस समय भगत का है। मन में प्रतिकार था, मन में बदले की भावना थी, पर कर्म मन के अधीन न था। लेकिन जो उसका कर्म है, जो उसकी कर्मनिष्ठा है, उसके ऊपर उसके मन का अधिकार नहीं था। जिसने कभी तलवार न चलाई, कि मतलब उसकी जो मन स्थिति है वह निरंतर चड्ढा के घर की तरफ आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित कर रही थी, जिसके कारण वह आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। वह ठीक उसी प्रकार उसकी स्थिति हो गई थी कि भाई वो कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी तलवार न चलाया हो और उसको तलवार चलाने के लिए कह दिया जाए तो वह नहीं तलवार चला सकता। तो भगत ने भी अब तक अपने जीवन काल में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसको सर्पदंश की कहीं से खबर मिल जाए, सूचना प्राप्त हो जाए और वो वहाँ न जाए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि जिसने कभी बदला लेने की भावना से कोई कार्य न किया हो वह कभी वैसा कार्य कर ही नहीं सकता। तो भगत इसी प्रकार के व्यक्तियों में से था कि उसने आज तक बदला लेने की भावना से कोई कार्य किया ही नहीं था। उसने निस्वार्थ भाव से लोगों का कल्याण किया था, जितना उससे हो सकता था, लोगों की जान बचाई थी। तो ये आपकी इस प्रकार से व्याख्या हो जाएगी इतनी दूर तक। ठीक है। भगत की किस मनोदशा का वर्णन किया हुआ है? तो भगत की आंतरिक मनोदशा का, उसके अंतर्द्वंद का, तो उसके मन में किस प्रकार से द्वंद्व चल रहा है, तो उसके आंतरिक मनोदशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, भगत की तुलना ऐसे व्यक्ति से क्यों की गई जिसने कभी तलवार नहीं चलाई? तो उत्तर लिखेंगे कि भगत की तुलना ऐसे व्यक्ति से इसलिए की गई क्योंकि जिसने कभी किसी का अहित न किया हो वह चाह कर भी किसी का अहित नहीं कर सकता। क्योंकि भाई डॉक्टर चड्ढा ने तो अहित कर दिया, मन में बदले की भावना है, लेकिन जैसे कि जिसने कभी तलवार न चलाई हो तो वह व्यक्ति तलवार नहीं चला सकता। तो इस वाक्य से तुलना इसीलिए की गई, अरे नहीं, इस प्रकार के व्यक्ति से तुलना इसीलिए की गई कि भगत ने भी अब तक अपने जीवन काल में कभी किसी का अहित नहीं किया था। तो इस कारण से वह किसी का अहित नहीं कर सकता है, इसलिए तुलना की गई है। बात समझ में आ गई? सेवक स्वामी पर हावी था। यहाँ पर सेवक कौन है और स्वामी कौन है? तो सेवक का मन क्या होता है भाई? सेवक जो है वो अपने कर्म में लगा रहता है। तो सेवक स्वामी पर हावी था, यानी कर्मनिष्ठा। यहाँ सेवक जो है भगत के मन के अंदर छुपी हुई जो कर्मनिष्ठा है, उसकी परोपकार की जो भावना है, वह क्या है? उसके ऊपर उसका ज़्यादा प्रभाव था। स्वामी अर्थात चेतना, यानी बुद्धि, जो उसको रोक रही थी कि नहीं, तुमको नहीं जाना है। चड्ढा ने कौन सा हमारे ऊपर उपकार किया है? लेकिन उसका अंतर्मन, उसकी उपचेतना, परोपकार की भावना, वह उसको आगे ढकेल रही थी।
तो यहाँ पर सेवक कौन है और स्वामी कौन है? तो यहाँ पर जो उसकी अंतर आत्मा है या अंतर मन है, या जो उसको हम कह लें कि उपचेतना है, वह क्या है? सेवक है। और जो उसकी बुद्धि है, चेतना है, वह क्या है? स्वामी है। तो उत्तर हो जाएगा कि उसकी परोपकार की भावना सेवक और बुद्धि जो है स्वामी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।